नमस्कार दोस्तों, बालाजी नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज अपना जो सेकंड टॉपिक है हैंड हाइजीन, जो किसके अंदर आता है, इन्फेक्शन कंट्रोल के अंदर आता है। और हैंड हाइजीन से 1 MCQ एवरी एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे अभी GMCS के अंदर पूछा गया था। ठीक है कि मोस्ट कॉमन मिस होने वाला जो मूवमेंट है वो कौन सा होता है। तो आज अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हैंड हाइजीन होता क्या है। ओके, ठीक है। तो हैंड हाइजीन क्या है? हाथों की सफाई। ओके, क्या है? हाथों की सफाई। सेव द लाइफ एंड क्लीन योर हैंड्स। आप 99% क्रॉस ट्रांसमिशन जो, ठीक है, क्रॉस इन्फेक्शन है, उसको प्रिवेंट कर सकते हो। किससे प्रिवेंट कर सकते हो? आप प्रॉपर तरीके से हैंड वॉश करोगे या हैंड हाइजीन करोगे तो। आई बात समझ में? ठीक है। तो देखो हैंड हाइजीन होता क्या है। हैंड हाइजीन क्या है? जो अपने हैंड्स होते हैं, ये हैंड्स होते हैं, ये क्या होते हैं? मेन जो पाथवे होते हैं, मेन पाथवे ऑफ जर्म ट्रांसमिशन ड्यूरिंग द हेल्थ केयर। ठीक है, जब अपन हेल्थ केयर करते हैं किसी भी पेशेंट की, कोई भी उसको प्रोसीजर कर रहे हैं या कुछ भी उसकी ऐसी केयर कर रहे हैं जिससे कि अपने हैंड्स यूज में आ रहे हैं, तो अपन क्या करते हैं, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट की तरफ अपन जाते हैं। उस टाइम पे अपन क्या कर सकते हैं, उसको क्रॉस इन्फेक्शन करते हैं और अपने हैंड से जो फैलता है उसको अपन क्या कहते हैं, क्रॉस इन्फेक्शन। ठीक है, तो हैंड क्या है? अगर आप प्रॉपर तरीके से हैंड वॉशिंग करोगे तो आप 99% क्या कर सकते हो, क्रॉस कर सकते हो। किसको? क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन आता है कि द मेन कंपोनेंट ऑफ प्रिवेंट द क्रॉस इन्फेक्शन, तो सबसे जो मेन कंपोनेंट होता है या ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन, तो उसको क्या कहते हैं अपन? उसको हैंड हाइजीन। आप हैंड हाइजीन से क्या कर सकते हो? प्रिवेंट द क्रॉस ट्रांसमिशन। ठीक है, तो हैंड हाइजीन, हैंड इज द मेन पाथवे ऑफ जर्म ट्रांसमिशन, जर्म ट्रांसमिशन ड्यूरिंग हेल्थ केयर। जब आप किसी भी पेशेंट को हेल्थ केयर प्रोवाइड करवा रहे हो तो क्या है मेन पाथवे किसका? जर्म ट्रांसमिशन का। ओके, हैंड हाइजीन से आप क्या कर सकते हो? हैंड हाइजीन इज प्रिवेंट द ट्रांसमिशन, प्रिवेंट द इन्फेक्शन ट्रांसमिशन एंड हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। जो अपने HAI होते हैं, HAI को आप प्रिवेंट कर सकते हो। ठीक है, HAI कौन कौन से होते हैं आपके? हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, HAI, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। तो क्या होता है? एक होता है कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, एक होता है कैथेटर सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, एक होता है आपका SSI सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, एक होता है वेब। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। ये तो इसको भी आप किससे प्रिवेंट कर सकते हो? अगर आप अच्छी तरीके से हैंड वॉश करते हो या क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हो। आई बात समझ में? अब आता है आपका टाइप्स ऑफ हैंड हाइजीन। अरे क्या आता है? टाइप्स ऑफ हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन आपकी कितने टाइप की होती है, कितने टाइप की हैंड हाइजीन होती है और आप कैसे कैसे हैंड वॉश कर सकते हो। आई बात समझ में? तो 3 टाइप की हैंड वॉशिंग होती है। कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की हैंड वॉश होती है। एक जो हैंड वॉश होती है वो कौन कौन सी होती है आपकी? हैंड वॉशिंग विथ सोप एंड वाटर, साबुन और पानी से, सोप एंड वाटर। देखो प्रेजेंट टाइम में जो अपना डिस्क वाला सोप था उसको अपन ने क्या कर दिया है, नेग्लेक्ट कर दिया है, और अपन कौन सा लेते हैं? लिक्विड सोप। कौन सा लेते हैं? लिक्विड सोप। ठीक है, लिक्विड सोप यूज में लेते हैं अपन। उसके बाद में जो सेकंड आता है वो आता है हैंड रब, हैंड रबिंग विद एल्कोहल बेस्ड हैंड रब। सैनिटाइजर, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सैनिटाइजर। और एक होता है सर्जिकल हैंड वॉशिंग। क्या होती है? सर्जिकल हैंड वॉशिंग। तो 3 टाइप की हैंड वॉशिंग होती है। कौन कौन सी? हैंड वॉशिंग विद द सोप एंड वाटर, हैंड वॉशिंग विद द एल्कोहल बेस्ड हैंड रब, और थर्ड होती है जो आपकी होती है सर्जिकल हैंड वॉशिंग। आई बात समझ में यहाँ तक? अब अपन पढ़ते हैं 1 टाइप, जो एवरी टाइप को अपन डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसमें आता है टाइप। जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है इसकी टाइमिंग पे। ठीक है, तो इसका जो टाइमिंग है, हैंड वॉशिंग विद द सोप एंड वाटर, अपन साबुन और पानी से जो हाथ धो रहे हैं तो उसमें कितना समय लगना चाहिए? 40 to 60 सेकेंड। अरे पूरी कंप्लीट अपनी जो स्टेप्स है हैंड हाइजीन की वो कंप्लीट हो जानी चाहिए कितनी देर में? 40 to 60 सेकेंड में। आपको कब करना है
ये पूछा जाता है कि हैंड वॉश आप कब करोगे, किससे, सोप एंड वाटर से, और कब अल्कोहल बेस आप यूज में लोगे, तो कब करोगे, विजिबली डर्टी है, अगर आपके हैंड्स जो आपको लग रहे हैं विजिबल कंटामिनेशन ऑफ हैंड विथ ब्लड और अदर बॉडी फ्लूइड, ठीक है, तो आप क्या कर सकते, तब आपको क्या करना है, जब आपके लग रहे हैं कि आप, मेरे जो हैंड्स हैं वो मुझे विजिबली देखने पे मुझे गंदे लग रहे हैं, या मेरे हाथों के ब्लड लग गया है, या मेरे हाथों के कोई भी यूरिन लग गया, पस लग गया, एवरीथिंग, कोई भी बॉडी फ्लूइड है वो आपके हाथों पे विजिबली दिख रहा है, तो उसको अपन क्या करेंगे, साबुन और पानी से, क्योंकि हैंड रब नहीं करेंगे उसमें किससे करेंगे, हैंड वॉशिंग विद सोप एंड वाटर। दूसरा आप क्या करोगे, आफ्टर यूज ऑफ टॉयलेट, आफ्टर यूजिंग टॉयलेट्स एंड वॉशरूम, जब आप वॉशरूम जाके आ रहे हो तब आप यूज करोगे, बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद, बिफोर एंड आफ्टर मील, तो तब आप करोगे। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा क्वेश्चन है कि इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना होना चाहिए, 40 to 60 सेकेंड। 40 to 60 सेकेंड के अंदर आपके क्या हो रहे हैं, जितनी भी आपकी स्टेप्स ऑफ हैंड हाइजीन है वो क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब आपके विजिबली कंटामिनेटेड है आपके हैंड्स, तो आपको क्या करना है, विद सोप एंड वाटर। अगला जो टाइप आता है वो अगला टाइप आता है हैंड वॉशिंग विद एल्कोहल बेस। एल्कोहल बेस हैंड जो होता है उसमें क्या होता है, 70% क्या होता है, एल्कोहल होता है। अरे क्या होता है, 70% क्या होता है, एल्कोहल होता है, और 2.5% क्या होते हैं, क्लोरहेक्सिडीन कितने होती है, 2.5%, और जो बचा हुआ रहता है उसमें क्या होता है, डिस्टिल वाटर, ठीक है। तो इसके अंदर देखते हैं कि टाइम ड्यूरेशन कितनी होती है, तो इसकी जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो कितनी होती है आपकी, 20 to 30 सेकेंड। अरे कितनी होगी, 20 to 30 सेकेंड। और आप कब करोगे इसको, जब आप किसी भी पेशेंट को टच कर रहे हो, या फिर ऐसा कोई प्रोसीजर कर रहे हो जिसमें पेशेंट की डायरेक्ट किसी भी ऑर्गन को नहीं छूना पड़ रहा, कोई ओरल म्यूकोजा को नहीं छूना पड़ रहा, तो तब आप क्या करोगे, जैसे वाइटल साइन ले जा रहे हो, तब आप क्या कर सकते हो, हैंड रब कर सकते हो। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है, 20 to 30 सेकंड। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर टाइम ड्यूरेशन। और कब करते हैं, जब आप बिफोर एंड आफ्टर टचिंग ए पेशेंट, या आफ्टर रिमूव द ग्लव्स को रिमूव करने के बाद में। लेकिन इसके अंदर ये है कि ग्लव्स नॉट ए सब्स्टिट्यूट ऑफ हैंड हाइजीन। ऐसे नहीं है कि हमने ग्लव्स पहन लिए तो डायरेक्ट अपन क्या कर सकते हैं, केयर कर सकते हैं, नहीं, ग्लव्स नॉट ए सब्स्टिट्यूट ऑफ हैंड हाइजीन। आपको हैंड हाइजीन करनी है उसके बाद में ग्लव्स पहन सकते हैं, लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन ग्लव्स पहन रहे हो तो उसको रिमूव करने के बाद में आप क्या कर सकते हो, हैंड रब। उसके बाद में आता है आपका सर्जिकल हैंड वॉशिंग, ठीक है। उसके बाद में आएगा यहाँ पे, उसके बाद में आ जाएगा आपका सर्जिकल हैंड वॉशिंग। थर्ड जो टाइप आएगा आपका वो आ जाएगा सर्जिकल हैंड वॉशिंग। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो टाइम ड्यूरेशन होता है 3 to 5 मिनट, 3 to 5 मिनट। और अगर वर्ड दे आपको 3, 4, 5, तो आपको क्या राइट आंसर करना है, 5 मिनट, क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है, 5 मिनट। आई बात समझ में यहाँ तक। दूसरी आपको कब करनी है सर्जिकल हैंड वॉशिंग, जब आप कोई भी ओटी के अंदर कोई प्रोसीजर कर रहे हो, या ऐसा कोई प्रोसीजर कर रहे हो जिसमें स्टेरिलिटी मेंटेन की जा रही है, आप डायरेक्ट बॉडी की इंटरनल ऑर्गन्स को आप क्या कर रहे हो, एग्जामिनेशन कर रहे हो, या आप इंटरनल ऑर्गन्स को छू रहे हो, उस टाइम पे जो अपन करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, सर्जिकल हैंड वॉशिंग। आई बात समझ में। इसको सर्जिकल स्क्रब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्जिकल स्क्रब भी कहते हैं किसको, सर्जिकल हैंड वॉशिंग को। आई बात समझ में। अब आता है इसके बाद में आपकी स्टेप्स ऑफ, दो चीजें आती है, देखो दो चीजें आती है, एक होती है स्टेप्स ऑफ हैंड हाइजीन, स्टेप्स, एंड एक होता है मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन। आई बात समझ में। एक होती है स्टेप ऑफ हैंड हाइजीन, एक होती है मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन। स्टेप्स ऑफ हैंड हाइजीन और मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन में क्या डिफरेंस है, स्टेप्स का मतलब है आपको कैसे हाथ धोने, आपके जो स्टेप्स है अकॉर्डिंग टू WHO 7 स्टेप्स दे रखे, ठीक है, तो आपको कैसे कैसे हाथ धोने उसको कहते हैं अपन स्टेप्स ऑफ हैंड हाइजीन। मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन का मतलब होता है आपको कब कब हैंड वॉशिंग करनी है, कब कब आपको हैंड वॉशिंग करनी है, उसको अपन क्या कहते हैं, मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन, है ना। और आपको कैसे हैंड वॉशिंग करनी है उसको अपन क्या कहते हैं, स्टेप्स ऑफ हैंड हाइजीन। आई बात समझ में यहाँ तक। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं स्टेप्स ऑफ हैंड हाइजीन। स्टेप्स ऑफ हैंड हाइजीन सबसे पहले होता है, आप क्या करोगे, देखो फर्स्ट जो है इसको A और B बांट रखा है, तो सबसे पहले क्या करोगे, पाम टू पाम, ठीक है, पाम टू डोर्सल सरफेस। जो अपनी ये डोर्सल सरफेस है वो आपको आना चाहिए हैंड वॉशिंग, तो आप मेरे साथ साथ रिपीट कर सकते हो कि पाम टू पाम करेंगे, पाम टू डोर्सल सरफेस करेंगे, ठीक है। तो ये आ गई अपनी
थर्ड नंबर की। उसके बाद में आप क्या करोगे, इंटरलॉक्स, ठीक है, ये आपके फिंगर्स के बीच में जो होगा इंटरलॉक्स करोगे। उसके बाद में क्या करोगे, आप इंटरलेसिंग करोगे और फिर आप क्या करोगे, उसको थंब के बाद में जो आपके नेल्स है वो करोगे। उसके बाद में जो आपकी है कलाई है, तो ये लास्ट मूवमेंट हो जाएगा आपका कलाई वाला, जो आपकी रिस्ट है उसका, ठीक है। और उसके बाद में आप क्या कर लोगे, ड्राई कर लोगे। अब एक ड्राई पे भी क्वेश्चन आया हुआ कि आप ड्राई किससे करोगे, टॉवल से करोगे या आजकल हेयर ड्रायर आता है, तो हेयर ड्रायर को भी अपन क्या करने लगे, डिने करने लगे, क्योंकि वो क्या करता है, इन्वायरमेंटल जो एयर होती है, कंटामिनेटेड एयर होती है, उसको भी वो क्या कर लेता है, सक कर लेता है। तो सबसे बेस्ट मेथड है आपके जो हैंड्स है उनको ड्राई करने का, सबसे बेस्ट मेथड है टिश्यू पेपर, ठीक है। तो टिश्यू पेपर से आप क्या कर सकते हो, उसको ड्राई कर सकते हो। जो आपके हैंड हाइजीन है, जो हैंड हाइजीन के जो स्टेप्स है वो कितनी है, टोटल 7 स्टेप्स है। अरे कितनी है, टोटल 7 स्टेप्स है। ऐसे तो बढ़ा रखे 13 14 तक भी कर रखा है कि आप ड्राई करोगे, लेकिन अगर आपको पूछे स्टेप्स कितनी होती है तो 7 होती है। अगर आपको पूछता है कि मूवमेंट कितने होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू WHO हैंड हाइजीन के 5 मूवमेंट होते हैं, कि ठीक है, ये पूछा हुआ है एम जोधपुर SNO के एग्जाम में कि अकॉर्डिंग टू WHO कितने मूवमेंट होते हैं, टोटल होते हैं 5 मूवमेंट्स। तो 5 मूवमेंट्स के बारे में समझना जरूरी है। देखो ये क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। जो फर्स्ट मूवमेंट होता है उसको कहते हैं बिफोर टचिंग ए पेशेंट। आप किसी भी पेशेंट को टच कर रहे हो, ठीक है, टच करने से पहले जो आप हैंड वॉशिंग करोगे उसको कहते हैं बिफोर टचिंग ए पेशेंट। सेकंड होता है बिफोर ए क्लीन एंड एसेप्टिक प्रोसीजर। क्लीन और एसेप्टिक प्रोसीजर का मतलब है आप किसी पेशेंट को मेडिकेट लगाने जा रहे हैं, आप किसी पेशेंट को यूरिनरी कैथेटर डालने जा रहे हैं, आप किसी को एनजी ट्यूब डालने के लिए जा रहे हैं, या आप ऐसा कोई प्रोसीजर कर रहे हो जिससे कि डायरेक्ट पेशेंट की ओरल म्यूकोजा को टच कर रहे हो या इंटरनल ऑर्गन्स को टच कर रहे हो, उससे पहले आपको जो करना है हैंड हाइजीन, उसको कहते हैं सेकेंड मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन। उसके बाद में आता है थर्ड मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन। थर्ड मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन का मतलब है आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क। आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क का मतलब है कि आप किसी पेशेंट का सैंपल कलेक्शन करने के लिए गए, चाहे वो यूरिन सैंपल था, चाहे वो पस सैंपल था, चाहे वो ब्लड सैंपल था, और कोई भी बॉडी फ्लूइड का एक्सपोजर हो गया कि आपके उसका ब्लड लग गया या कुछ भी लग गया, तो उसके दौरान, उसके बाद में जो आपको हैंड वॉशिंग करनी है उसको अपन कहते हैं थर्ड मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन, आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क। उसके बाद में आता है आफ्टर टचिंग ए पेशेंट। आपने पूरा काम कर दिया पेशेंट का, और पेशेंट का पूरा काम करने के बाद में, पूरी केयर करने के बाद में आप पेशेंट को छोड़ रहे हो, उससे पहले आपको क्या करना है, हैंड वॉश करना, उसको कहते हैं फोर्थ मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन। उसके बाद में जो लास्ट मूवमेंट आता है फिफ्थ मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन, और जो GMCH में पूछा गया था, GMCH में अभी जो 2025 का जो एग्जाम लगा उसमें पूछा गया था, ठीक है, आफ्टर टचिंग ए पेशेंट सराउंडिंग। आफ्टर टचिंग ए पेशेंट सराउंडिंग का मतलब होता है आप पेशेंट के पास में जा रहे हो, आप उसके पेशेंट के फाइल में नोट्स डाल रहे हो, या किसी भी उसका जो बेड साइड है, बेड साइड रेल लगा रहे हो या कुछ भी लगा रहे हो, उसके आउटर जो उसके इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग है, उसको टच कर रहे हो, उसके बाद में भी क्या करना चाहिए, हैंड वॉशिंग करना चाहिए। तो जो फिफ्थ मूवमेंट होता है हैंड वॉशिंग का, वो क्या होता है, आफ्टर टचिंग ए पेशेंट सराउंडिंग। और इनमें सबसे बेस्ट, जो सबसे मोस्ट कॉमन, जो मिस्ड होने वाला है, मिस्ड होने वाला मोस्ट कॉमन मिस्ड मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन, मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन, तो वो कौन सा है, आफ्टर टचिंग ए पेशेंट सराउंडिंग। आफ्टर टचिंग ए पेशेंट सराउंडिंग, आफ्टर टचिंग ए पेशेंट सराउंडिंग, उसको अपन क्या कहते हैं, सबसे मोस्ट कॉमन। और यही क्वेश्चन पूछा गया था GMCH के अंदर कि ऐसा कौन सा मूवमेंट है WHO का जो सबसे ज्यादा मिस होता है। तो सबसे ज्यादा मिस होने वाला कौन सा मूवमेंट है, मूवमेंट नंबर फिफ्थ, आफ्टर टचिंग ए पेशेंट सराउंडिंग। यहां तक बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। तो ये है आपका हैंड हाइजीन का टॉपिक। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना टाइप्स ऑफ हैंड हाइजीन, जिसके अंदर सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सोप एंड वाटर बेस, जिसका टाइमिंग होता है 40 to 60 सेकंड। आई बात समझ में। जब विजिबली डर्टी होंगे तो हमेशा अपन क्या करेंगे, सोप एंड वाटर की। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, हैंड रब। हैंड रब क्या होता है, एल्कोहल बेस होता है, जिसको अपन सैनिटाइजर कहते हैं। इसका जो कंपोजिशन होता है वो कितना होता है, 70% इसके अंदर एल्कोहल होती है और 2.5% क्लोरहेक्सिडाइन होता है, और इसमें जो बचा हुआ जो कंटेंट होता है वो होता है डिस्टिल वाटर। इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है 20 से 30 सेकंड्स, ठीक है। उसके बाद में अपना आता है सर्जिकल हैंड वॉशिंग, जो करते हैं OT में परफॉर्म, जिसको अपन क्या कहते हैं, सर्जिकल स्क्रब भी कहते हैं। इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है, 3 to 5 मिनट। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं जो ऑपरेशन थिएटर में, या डायरेक्ट अपन की इंटरनल ऑर्गन्स को टच कर रहे हैं, उस दौरान अपन करते हैं। उसके बाद में आते हैं स्टेप्स ऑफ हैंड हाइजीन। मैंने बताया स्टेप्स होते हैं और एक होता है मूवमेंट। स्टेप्स का मतलब होता है आपको कैसे कैसे हाथ धोना है, और मूवमेंट का मतलब होता है आपको कब कब हाथ धोने हैं, हैंड वॉश कब कब करने हैं। आई बात समझ में यहाँ तक। तो 7 अकॉर्डिंग टू WHO 7 स्टेप्स ऑफ हैंड हाइजीन होती है और 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन होते हैं।
फर्स्ट मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन होता है बिफोर टचिंग ए पेशेंट, सेकंड जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, बिफोर ए क्लीन एंड एसेप्टिक प्रोसीजर, कोई भी क्लीन और एसेप्टिक प्रोसीजर कर रहे हो। थर्ड जो मूवमेंट होता है वो कौन सा होता है आपका, आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क, और फोर्थ जो होता है आफ्टर टचिंग ए पेशेंट, और फिफ्थ होता है जो आफ्टर टचिंग ए पेशेंट सराउंडिंग। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? सबसे कॉमन जो मिस होने वाला जो मूवमेंट है वो कौन सा होता है, आफ्टर टचिंग ए पेशेंट सराउंडिंग, क्योंकि अपन अनकॉन्शियसली उधर जाते हैं और किसी भी सामान को टच करके वापस आ जाते हैं, क्योंकि अपन को नहीं पता पड़ता कि अपन केयर करके आए या नहीं करके आए। तो सबसे ज्यादा जो मिस होने वाला मूवमेंट है वो कौन सा होता है, आफ्टर टचिंग ए पेशेंट सराउंडिंग, जो क्यों पूछा गया था GMCH के एग्जाम के अंदर। ओके, तो ये आपका मॉड्यूल था किसका, हैंड हाइजीन के ऊपर। थैंक यू सो मच।